मैं क्या हूँ कर समझ जाओगे, जीना हो जाएगा आसान, दुख और पीड़ा कम हो जाएंगे, जियोगे तुम सीना तान। कल हमने 5 तक पढ़ा था शायद। 5 को दोबारा पढ़ते हैं। आदर्शवादी शास्त्रों के अनुसार रहस्यमूलक ईश्वर केंद्रित चिंतन ज्ञान तथा परंपरा के अनुसार ज्ञान अव्यक्त अनिर्वचनीय है। विकल्प के अनुसार ज्ञान व्यक्त वचनीय, अध्ययन विधि से बोधगम्य, व्यवहार विधि से प्रमाण सर्व सुलभ होने के रूप में स्पष्ट हुआ। अब ज्ञान की बात करते हैं। आदर्शवाद यानी ये जो अध्यात्मवाद है, इसके अनुसार क्या कहा गया है कि ज्ञान जो है वो अव्यक्त है, यानी उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, अनिर्वचनीय है, यानी वो शब्दों में नहीं समा सकता। लेकिन विकल्प क्या कह रहा है कि ज्ञान व्यक्त है, वचनीय है और अध्ययन विधि से बोधगम्य है, यानी जो ज्ञान है इसको हम बता भी सकते हैं कि ज्ञान क्या है, कैसा है, और बोधगम्य विधि से, जो अध्ययन विधि है, अध्ययन विधि से बोधगम्य यानी बुद्धि में समाने वाला है, इसको समझा जा सकता है ज्ञान। व्यवहार विधि से, यानी जब हम ज्ञान को समझते हैं और उसे अपने व्यवहार में, अपने आचरण में लाते हैं, तो ये प्रमाण सर्वसुलभ होने के रूप में स्पष्ट हुआ कि ज्ञान सबको हो सकता है, ज्ञान सर्वसुलभ है, हर किसी के लिए है, हर एक के लिए है, हर कोई समझ सकता है, ऐसा बाबा जी ने बताया। अब पहले हम यहाँ पर अपनी स्थिति को देख लेते हैं, हमारी स्थिति क्या है। हमारी स्थिति क्या है भैया इसमें? हमारी स्थिति ये है कि एक व्यक्ति कई सालों तक जंगलों में जाकर, पहाड़ों में जाकर तपस्या करता है, उसके बाद वो कहता है कि उसे समाधि हो गई या उसे ज्ञान मिल गया, और ये भी कंफर्म नहीं है कि एक ही उम्र में उसको ज्ञान मिल जाएगा। हो सकता है उस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए जिसे वो ज्ञान समझ रहा है, यानी समाधि की वो अवस्था जिसमें वो अपने आप को शरीर से हटकर देख पा रहा, ऐसा करने में कितना समय लग जाए ये कंफर्म नहीं। तो सही को जानने के 2 तरीके बाबा जी ने बताए। एक तो परंपरागत तरीका है जिसे बाबा जी ने प्रयास किया, धारणा, ध्यान, समाधि, फिर संकल्प और फिर सारे सवालों के जवाब। एक तो वो तरीका है कि हम बाबा जी की तरह कहीं अकेले में जाए और वर्षों तपस्या करें, साधना करें, फिर समाधि होगी, वहां भी केवल समाधि है। और अगर हम अपनी कुछ इच्छाओं को लेकर जाते हैं, कुछ सिद्धि को लेकर जाते हैं, तो सिद्धि भी प्राप्त हो सकती है, लेकिन कितना समय लगेगा ये कंफर्म नहीं। यहाँ बाबा जी क्या कह रहे हैं कि जो ज्ञान है वो अध्ययन विधि द्वारा बोधगम्य है, इसको हम पढ़ के, अध्ययन करके, अब यहाँ अध्ययन को भी समझना पड़ेगा। अध्ययन ये नहीं कि पढ़ लिया और काम हो गया। जैसे बाबा जी कहते हैं कि मुझे परमाणुओं की एक कतार दिखाई दी जिसके अंशों की संख्या के आधार पर उनमें भिन्नता थी, तो दिखाई दी अर्थात देखा, यह मतलब समझा। तो बाबा जी कह रहे हैं कि मैं समझा और मैं समझकर दूसरों को समझाया और वो भी समझे, तो यानी ये व्यवहार में है, इसे समझाया जा सकता है।
आदमी समझ सकता है। तो जिस प्रकार कल बताया था कि बाबा जी को समाधि के बाद उनका अध्ययन, उनका अनुसंधान आरंभ हुआ, तो अध्ययन तक पहुंचने के लिए भी हमें मेहनत करनी है। अध्ययन का मतलब ये नहीं कि किताब मैंने पढ़ ली, इसके वर्ड मीनिंग को मैंने दिमाग में बिठा लिया, ये शब्द समझ में आया। अध्ययन विधि का मतलब है कि एक एक शब्द को जैसा बाबा जी ने बताया है वैसा उसी विधि से समझना। ये समझने का मतलब उसको देख पाना। जैसे कई बार हम कहते हैं कि मैंने पानी को देख लिया, मैंने आग को देख लिया, और तुमसे पूछा जाए कि क्या तुमने पानी देखा है, तुम कह दो कि यस देखा है जी, पानी तो हमारे हम पीने का काम आता है। तो यहाँ बाबा जी कह रहे हैं कि पानी को देखने का मतलब ये नहीं कि हमने आंखों से उसको देख लिया। यहाँ पानी को देखने का तात्पर्य इतना ही है कि मैं पानी को समझ गया, पानी का जो नियम है उस नियम को समझ गया। अलग अलग अवस्थाओं में पानी का रूप क्या होगा ये समझ में आ गया, इसे कहते हैं पानी को देख। तो बाबा जी ने कहा है कि मैं जिस ज्ञान के बारे में बात कर रहा हूं उसे हर कोई समझ सकता है और व्यवहार में आ सकता है उसके ऊपर। और ये जो ज्ञान है ये समाधि तो सबके लिए नहीं है, लेकिन जो बाबा जी ने जिसको ज्ञान कहा है वो सर्व सुलभ है, सबके लिए है, कोई भी आके वो ज्ञान ले सकता है। अब आगे देखते हैं। अस्थिरता, अनिश्चितता मूलक भौतिकवाद के अनुसार वस्तु केंद्रित विचार में विज्ञान को ज्ञान माना गया है, जिसमें नियम को मानव निर्मित करने की बात कही है। इसके विकल्प में सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन ज्ञान के अनुसार अस्तित्व स्थिर है, विकास और जागृति निश्चित है, संपूर्ण नियम प्राकृतिक होना रहना प्रतिपादित है। तो जहां रहस्यवाद में, भौतिकवाद में ये कहा गया कि भाई ज्ञान ये समझाया नहीं जा सकता, ये इसको समझा नहीं जा सकता, ये अवर्णनीय है, ऐसा ही विज्ञान क्या मान रहा है? विज्ञान किसको ज्ञान मान रहा है? विज्ञान क्या कह रहा है भैया कि कुछ नियम है, वो जो नियम है वो नियम समझ में आ गए उसी को ज्ञान मान। और ये नियम भी कौन से हैं? यहाँ वैज्ञानिक एक चीज को और मान रहा है। नियम कौन से? जो मानव ने बनाए हैं वो नियम। गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, जैसे हम बोलते हैं न्यूटन ने उसकी खोज की, फिर न्यूटन के गति के नियम बना दिए, तो वो न्यूटन के गति के नियम नहीं है भैया। इस बात को समझना। विज्ञान क्या कहता है कि ये जो नियम है ये विज्ञान ने बनाए हैं, मानव ने बनाए हैं। बाबा जी इससे उल्टा बोल रहे हैं। बाबा जी क्या बता रहे हैं कि ये नियम प्राकृतिक हैं। आदमी को तो ये अब समझ में आए हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जो आदमी को अब समझ में आ रही है, लेकिन अब मानव की हालत ऐसी हो गई है कि चिड़िया चुग गई खेत, अब चिल्लाए होता। मानव इस विज्ञान विधि से जिस प्रकार आगे बढ़ रहा था और उसका विकास नाम दे रहा था कि हम विकास कर रहे हैं, अब मानव की समझ में आ गया है कि वो जिसे विकास समझ रहा था वो मानव जाति के लिए विकास नहीं, विनाश है। तो सहअस्तित्व क्या बता रहा है कि ये जो अस्तित्व है ये स्थिर है, इसमें कोई फेरबदल नहीं। अस्तित्व मतलब जो है, जो दिखाई दे रहा है वो फिक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं, वो ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही था, ऐसा ही है। लेकिन इस अस्तित्व में विकास और जागृति दोनों निश्चित।
ये विकास और जागृति अस्तित्व में ही है। संपूर्ण नियम प्राकृतिक है और प्रकृति में ही है। ये बात और है कि मानव इनको समझ नहीं पाए। बाबा जी एक एक करके संपूर्ण प्राकृतिक नियमों का अध्ययन किया। उन्होंने बताया है कि किस प्रकार मानव धरती के पेट में गड्ढा करके वहां से ये धातुएं, ये पत्थर, ये मणि, कोयला, खनिज तेल निकाल रहा। और इस प्रकार से प्रकृति में जो असंतुलन हुआ है, उस असंतुलन के चलते आने वाले समय में इस प्रकृति में, इस पृथ्वी पर मानव होगा या नहीं, ये क्वेश्चन बन गया। अच्छा, एक चीज देखते हैं, थोड़ा हम अपनी एक ऑब्जर्वेशन लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता और ऐसी ही मेसोपोटामिया की जो सभ्यताएं हैं, जो अलग अलग देशों में प्राचीन धरती को जब खोदा गया था, वहां से प्राचीन जो अवशेष मिले हैं, उसमें पता लगा है कि वहां एक उन्नत सभ्यता रहती थी। उन्नत सभ्यता का मतलब है डेवलप्ड। अभी हम जो सोच रहे हैं, ये टाइल्स, ये टॉयलेट्स, ये नालियां, ये पानी की निकासी की जो सुविधाएं मानव ने अभी की है, हड़प्पा संस्कृति में इन टाइल्स के, टॉयलेट्स के, बाथरूम के अलग अलग बढ़िया बेहतरीन डिजाइन, और उनके पानी की निकासी, मतलब पानी गलियों में भरे ही ना, गंदे पानी की अलग से पाइपलाइन, साफ पानी की अलग से पाइपलाइन, वर्षा के जल संयोजन की अलग से पाइपलाइन। वो कितने विकसित लोग थे, वो भी नहीं बचे। वो भी संपूर्ण सभ्यता नष्ट हो गई। उसके पीछे भी कोई ना कोई मानवीय कृत्य होगा। नियम को नहीं समझा। विज्ञान विधि से पढ़कर बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े इंजीनियर सड़कों का निर्माण कर रहे हैं, गलियों का, नालियों का, पानी की व्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं। और ऐसे ही वैज्ञानिक, ऐसे ही, मैं वैज्ञानिक नहीं तो इनको इंजीनियर बोल सकते, कि इंजीनियर लोग वर्तमान समाज में पढ़ाई करके, अच्छी डिग्रियां हासिल करके सड़क बना रहे, बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में सुरंग खोदकर सड़कें बना रहे। इन सुरंगों के कारण बहुत सा वातावरण इन पहाड़ी क्षेत्रों का बर्बाद हुआ। हिमालय को अगर देखते हैं, तो हिमालय प्रकृति इस पृथ्वी पर सबसे नया पहाड़ है, यानी इसकी उत्पत्ति सबसे लेटेस्ट पहाड़ों में। और ये कच्चे पहाड़, इनकी मिट्टी को, इनके पत्थर को, इनके नियम को समझे बिना इनके साथ जो छेड़खानी की गई, उसका फल परिणाम ये है कि नंबर ऑफ लैंड स्लाइडिंग, जो लैंडस्लाइड हो रही है, ये हर साल बढ़ते आ रहे हैं। मानव का प्रकृति में जो दखलंदाजी हुआ, इसके कारण अब आप देखो कि जो पहले कुछ साल पहले एक केदारनाथ में घटना हुई थी, जो बादल फटा था, मेरे को जो ध्यान है कि पहली ऐसी घटना थी जो केदारनाथ में बादल फटा। उसके बाद इसी साल में देख लो कितनी जगह बादल फटा। ये घटनाएं दिल दहलाने देने वाली हैं, और इन घटनाओं के कारण वहां रहने वाले लोग जो नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, पहाड़ों को काट काट कर, जंगलों को काट कर वहां जो पक्के मकान बनाए जा रहे हैं,
उनके कारण वहां का वातावरण बदला। धरती के गर्भ से जो हमने कोयला निकाला, ये खनिज तेल निकाला, ये पृथ्वी की अंदर की गर्मी को बाहर नहीं आने देता था और बाहर की गर्मी को अंदर नहीं जाने देता। इससे क्या होता था कि पृथ्वी में ताप का संतुलन बने रहता था। ताप मतलब हीट। अब निकाल लिया तो ये संतुलन बिगड़ गया। और आप इतना ही देख लो कि जब मैं एक गर्म तवे पर पानी की कुछ बूंदे डालता हूं तो छन छन करके भाप में बदल जाती। अभी देख लो, गर्मी का मौसम है, टेम्परेचर देखो दिखाएगा 35 डिग्री, लेकिन साथ में लिख देगा फील लाइक 40। टेम्परेचर 35 है, लेकिन लग कैसा रहा है कि 40 डिग्री का चल रहा है। उसके बाद जैसे ही बारिश होती थोड़ा सुकून मिलता है, लेकिन बारिश के बंद होते फिर से धरती में से ऊष्मा निकलने लगती। ये क्यों निकल रहा है, इसका अध्ययन बाबा जी ने किया। और जब किया था उस समय जो पृथ्वी के विनाश की, जो मानव द्वारा जो पृथ्वी का विनाश किया जा रहा है, उसकी दर उतनी ज्यादा नहीं थी, उस स्पीड कम थी, लेकिन फिर भी उस समय भी बाबा जी ने इसको पहचाना। और वर्तमान में किस गति के साथ मानव इस धरती का विनाश करने पर लगा हुआ वो देख ही सकते। संपूर्ण पृथ्वी कुछ सनकी लोगों की जागीर बन गई। उन सनकी लोगों के पास वो गद्दियां है, राज्य गद्दी, शिक्षा गद्दी, धर्म गद्दी और व्यापार गद्दी। ये सनकी लोग जब चाहे इस पृथ्वी के अस्तित्व को मिटा सकते। कभी परमाणु युद्ध का धमकी, कभी कुछ कभी कुछ। अगर इन सनकी लोगों का दिमाग थोड़ा सा भी सातवें आसमान पर पहुंचता है तो संपूर्ण मानव जाति बर्बाद होने के कगार पर आ जाएगी। अभी हो भी सकता, ऐसा बाबा जी बता रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं बाबा जी कि नियम वैज्ञानिक नहीं है, नियम प्राकृतिक है। और ये जो अस्तित्व है ये स्थिर है, ये बदलता नहीं। और इसमें विकास और जागृति निश्चित है, होगी ही। जैसे विकास, क्रम विकास हुआ, एक एक पदार्थ से अलग अलग प्रकार के पदार्थ, पेड़ पौधे, जीव जंतु बने। उसी प्रकार जागृति, क्रम और जागृति भी निश्चित है, यानी व्यक्ति समझेगा। ये जो समझने का जो दौर है इसे जागृति क्रम कहा गया। और जब समझ जाएगा और समझकर वो जीने में ले लेगा, ये उसकी परंपरा में बन जाएगा, तो इसे कहते जागृति पूर्णता। ये जागृति पूर्ण। पॉइंट नंबर 7 बाबा जी समझा रहे हैं कि अस्तित्व केवल भौतिक रासायनिक ना होकर भौतिक, रासायनिक एवं जीवन वस्तुएं व्यापक वस्तु में अविभाज्य वर्तमान है। यही मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद शास्त्र का सूत्र है। बात हुई थी ना कि अगर हम इस पूरी पुस्तक को एक ही लाइन में देखें तो यहाँ पर स्नेहा बेटा ने कहा था अस्तित्व ही सहअस्तित्व, वही बता रहे हैं। अभी तक मानव क्या समझ रहा, विज्ञानवादी दृष्टिकोण से इस धरती पर केवल 2 प्रकार की एक्टिविटीज होती, क्रियाएं होती। नंबर 1 भौतिक, नंबर 2 रासायनिक। यानी जो चेंजेज है, जो रिएक्शन है, वो फिजिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन, 2 प्रकार के रिएक्शन है जो इस पृथ्वी पर हो रहे हैं। मध्यस्थ दर्शन में बाबा जी कह रहे हैं कि यहाँ एक तीसरी क्रिया और है जिसका नाम है जीवन क्रिया। इस प्रकृति में
केवल भौतिक और रासायनिक वस्तुएं नहीं है, बल्कि जीवन वस्तुएं भी है। और ये तीनों वस्तुएं, भौतिक वस्तु, रासायनिक वस्तु, जीवन वस्तु, जीवन वस्तु अर्थात जीवावस्था और ज्ञान, ये तीनों व्यापक में अविभाज्य वर्तमान है। अविभाज्य वर्तमान का मतलब है कि इन्हें अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। और वर्तमान का अर्थ है ये बनी हुई, ये सारी चीजें अभी भी है, अविभाज्य रूप से हैं, अलग अलग करके इनका अध्ययन नहीं है। संपूर्ण प्रकृति का अगर हम अध्ययन करने जाएंगे तो वहां हम पदार्थावस्था, जीवावस्था, प्राणावस्था, ज्ञानावस्था अलग अलग करके इनका अध्ययन नहीं होगा। ये सारी अवस्थाएं हैं, अपने आप को बनाए हुई है, इसी का अध्ययन होना है। इसी को सहस्तित्ववाद कहा गया है। अब सत्यापन, ये सत्यापन क्या है, इसको देख, इसे कहा गया है सत्यापन। बाबा जी बता रहे हैं कि वो खुद अपनी बातों का सर्टिफिकेशन कर रहे हैं। जैसे हमारा शिविर होता है, उस शिविर में हम पूछते क्या समझ में आया, क्या पकड़ बनी, इतना कुछ अध्ययन करने के बाद हमने क्या समझा। तो उसमें बाबा जी अपना सत्यापन कर रहे हैं कि मैंने जो देखा, मैंने जो समझा, मैंने जो जाना वो क्या। तो पॉइंट नंबर 8 पेज नंबर 2, मैंने जहां से शरीर यात्रा शुरू किया वहां मेरे पूर्वज वेद मूर्ति कहलाते रहे। हर गांव में वेद और वेद विचार संबंधित वेदांत, उपनिषद तथा दर्शन ही भाषा ध्वनि उनके रूप में सुनने में आते रहे। परिवार परंपरा में वेद सम्मत उपासना, आराधना, अर्चना, सत्वन कार्य संपन्न होता रहा। बाबा जी अपने बारे में बता रहे हैं कि भैया मैं जिस परिवार में पला बड़ा, उस परिवार का स्वरूप कैसा। तो क्या बता रहे हैं कि मैंने जहां से शरीर यात्रा शुरू किया, शरीर यात्रा शुरू करने का मतलब है कि मैंने जिस परिवार में जन्म लिया, उस परिवार में मेरे पूर्वज वेद मूर्ति कहलाते थे। इनके परिवार वालों को वेद मूर्ति कहा जाता था। वेद मूर्ति को अगर हम सिंपल शब्दों में समझना चाहें हिंदी भाषा के अनुसार, तो पूरे का पूरा चलता फिरता वेद, यानी वेदों को, उपनिषदों को कंठस्थ याद करने वाले, वेदों को अनुसार, वेदों में जो धार्मिक कर्म कांड है उनको जीते हुए आगे बढ़ने वाले ऐसे लोग जो पूरी तरह से वेदों को समर्पित थे, वेदों के अनुसार ही जी रहे थे, ऐसे समृद्ध परिवार में, समृद्ध किस दृष्टि से, वैदिक ज्ञान से समृद्ध परिवार में बाबा जी का जन्म हुआ। हर गांव में वेद व वेद विचार संबंधित वेदांत, उपनिषद तथा दर्शन ही भाषा ध्वनि उनके रूप में सुनने में आते, चाहे इनके घर को देख लो या उनके गांव को देख लो। हर व्यक्ति पढ़ा लिखा समझदार, जैसे हमारे घरों में हम म्यूजिक या आरती की कुछ सुनते हैं, इनके घरों में, इनके गांव में वेदों की धुन, वेद मंत्रों का जाप सुनाई देता था। तो बचपन से ही वेद और उपनिषदों या कहे कि अध्यात्मवाद के साए में वो पले बड़े। परिवार परंपरा में वेद संपत्ति उपासना, आराधना, अर्चना, सत्वन कार्य संपन्न था। इनके परिवार की परंपरा ही थी, वैदिक ब्राह्मण थे, तो परिवार के सारे कार्यक्रम, सारे कर्म, पूरी उपासना, पूजा, आराधना
सारी वेद सम्मत थी। वेदों के अनुसार ही इनके घरों में सारे कार्यकलाप किए जाते थे। पॉइंट नंबर, हमारे परिवार परंपरा में शीर्ष कोटि के विद्वान, सेवा भावी तथा श्रमशील व्यवहाराभ्यास और कर्माभ्यास सहज रहा, जिसमें से श्रमशीलता एवं सेवा प्रवृत्तियां मुझको स्वीकार हुआ। विद्वता पक्ष में प्रश्न चिन्ह रहे। अब बाबा जी और थोड़े आगे परिवार के बारे में बता रहे हैं कि हमारे परिवार परंपरा में इनका जो परिवार था, इनके खानदान में अगर हम ऐसा कहें तो शीर्ष कोटि के विद्वान, इनके परिवार में किस प्रकार के लोग थे? शीर्ष कोटि के विद्वान, यानी उच्चतम कोटि के विद्वान। शीर्ष सर को बोलते हैं, सर शरीर का सबसे ऊंचा हिस्सा होता है, तो उच्चतम, तो जो उच्चतम कोटि के यानी जो शीर्ष कोटि के विद्वान थे वो इनके परिवार में थे। दूसरा क्या था? सेवा भावी, परिवार के सभी सदस्य सेवा कार्य में लगे रहते थे, दूसरों की मदद करना, शैक्षणिक कार्यों में भी, व्यवहार कार्यों में। तथा शर्मशील, शर्मशील का मतलब मेहनती। मेहनत कहाँ होती थी? व्यवहाराभ्यास और कर्माभ्यास, यानी इनका जो आचरण था वो वेदों के अनुरूप था। और कर्माभ्यास यानी ये शरीर से भी कार्य करते थे, शारीरिक कार्य, अर्थात जीविका कमाने के लिए कुछ किया गया कार्य, खेती भी बोल सकते हैं, गौ पालन भी बोल सकते हैं। इनके परिवार में इनकी माता जी, उनको अगर हम देखें तो ये जो मेडिकल साइंस है, कौन से वाली मेडिकल साइंस? आयुर्वेद वाली। तो इनकी माता को आयुर्वेद का था। वो मेहनती थे, ये नहीं थे कि परिवार में नौकर मिलकर काम कर रहे हैं, नहीं, ये सब परिवार में मिलजुल कर काम करते। तो इनके परिवार में क्या विशेषता आ गई? नंबर 1, पढ़ा लिखा परिवार है, वेदों के अनुसार जीने वाला। नंबर 2, सेवा भाव में जुटा पड़ा है, लोगों की मदद उसमें भी लगा रहता है। नंबर 3, ये कर्माभ्यास करने वाले थे, यानी मेहनती लोग। तो बाबा जी क्या बता रहे हैं कि मुझे अपने परिवार से जो स्वीकार्य हुआ या मैंने परिवार से जो लिया वो क्या है? वो था श्रमशीलता और सेवा प्रवृत्ति। तो बाबा जी में जो सेवा भाव है और जो बाबा जी का मेहनत करने का जज्बा है, ये उन्होंने अपने परिवार से लिया। आगे बता रहे हैं कि उनकी जो शिक्षा थी, विद्वता पक्ष, वो मेरे लिए हमेशा प्रश्न चिन्ह रहा कि उनसे लूं या ना लूं, या उनसे मिली या नहीं मिली। तो ये तो बाबा जी क्लियर बता रहे हैं कि ये जो विद्वता थी, जो वैदिक ज्ञान था, इन्होंने परिवार से नहीं लिया, यानी कि जो सहजता बनी वो सेवा और श्रमशीलता में ज्यादा रही। अब यही से बाबा जी का जो परिवार है, इतना समृद्ध परिवार हर चीज से, तो इस परिवार में जीते हुए, रहते हुए, समाज में देखते हुए इनके कुछ प्रश्न बने। 10 नंबर में बाबा जी वही बता रहे हैं कि प्रथम प्रश्न उभरा, ब्रह्म सत्य से जगत और जीव का उत्पत्ति मिथ्या कैसे? मतलब जो वेदों में जो ब्रह्म वाक्य है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, उसमें ब्रह्म सत्य कैसे? अगर ब्रह्म सत्य है तो ब्रह्म से उत्पन्न ये धरती, ये जीव, ये मिथ्या कैसे हो सकता है? बाबा जी का पहला प्रश्न। आगे और देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या बना कि ब्रह्म ही बंधन एवं मोक्ष का कारण कैसे हो सकता है? हर व्यक्ति को क्या चाहिए भैया? मोक्ष चाहिए। मोक्ष का मतलब आजादी। आजादी, इसका मतलब मानव परतंत्र है, गुलामी कर रहा है, बंधा हुआ है। तो किससे बंधा? किसने बांधा है?
ये बांधने वाला कौन है, ये सवाल भी पैदा हुआ। फिर तीसरा प्रश्न, अब इसको समझना, शब्द प्रमाण या शब्द का धारक वाहक प्रमाण। वेदों को देखे तो हर वेद में सार रूप में एक सेंटेंस आया। तो बाबा जी क्या कह रहे हैं कि जो शब्द वेदों में लिखे गए हैं इनको प्रमाण माने, या इन शब्दों को जीते हुए व्यक्ति को प्रमाण माने, यानी जो इन शब्दों के साथ जी रहा है, इन मूल्यों को लेकर जी रहा है, उसको प्रमाण माने। इसी में क्या है, आप्त वाक्य प्रमाण या आप्त वाक्य का उद्गाता प्रमाण। गूगल में सर्च करना ये आप्त वाक्य क्या है, जवाब मिलेगा। तो हमारी परंपरा में कुछ वाक्यों को, कुछ शब्दों को ज्ञान मान लिया। तो बाबा जी यही समझ रहे हैं कि ये आप्त वाक्य प्रमाण है या इनको लिखने वाला प्रमाण। अब बाबा जी को कहे कि ये जो किताबें है ये प्रमाण है या बाबा जी प्रमाण है, तो हम कहें कि बाबा जी प्रमाण, कि बाबा जी ने इनको ऐसे जिया है। किताबें प्रमाण नहीं है, ये किताबें केवल एक माध्यम है अध्ययन का। प्रमाण कौन है, प्रमाण तो बाबा जी हैं, जिन्होंने ऐसा समझा, ऐसा जिया और जीकर उसे प्रमाणित किया। जबकि शास्त्रों में देखते हैं तो आप्त वाक्य को ही सब कुछ मान लिया गया। तो बाबा जी कह रहे हैं कि आप्त वाक्य प्रमाण है या उन्हें लिखने वाला, समझने वाला प्रमाण है। शास्त्र प्रमाण या प्रणेता परिणाम प्रमाण। उसके बाद कह रहे जो शास्त्र अलग अलग आए हैं, जीवन को जीने के विचार, जीने के जीवन की जो कलाएं, वो कलाएं जिस पुस्तक में लिखी है वो पुस्तक प्रमाण है, या उनका प्रणेता, प्रणेता मतलब जिन्होंने उसको लिखा। अगला क्या है, समीचीन परिस्थितियों में एक प्रश्न और उभरा। ये प्रश्न तो थे ही, 1 2 3 4 5 प्रश्न आ गए। इन 5 प्रश्नों के अलावा ये जो तीसरे प्रश्न में, ये 3 प्रश्न है बाबा जी की। तो समीचीन परिस्थितियां यानी उस समय, समीचीन का मतलब उस समय। अगर हम आज समीचीन का प्रयोग करते हैं तो मतलब आज के समय में। तो बाबा जी उस समय की बात कर रहे हैं कि उस परिस्थितियों में एक सवाल को उभरा। वो सवाल क्या था उसको भी देख लेते हैं। आज हम कोशिश करते हैं कि 10 तक पूरा पढ़ दें इसको। बेटा जी गिलास पानी दूंगे। चौथा प्रश्न क्या हुआ, ये प्रश्न उस टाइम के हैं जब बाबा, ये जो प्रश्न उभरे ये सारे प्रश्न मान्यताओं से थे, परंपराओं से थे, वैदिक परंपराओं से थे। उनका जन्म तो उसी में हुआ, तो उनसे ये सवाल जन्मे। चौथा सवाल कुछ अलग है, वो वर्तमान परिस्थिति में उभरा। अब ये कब की बात है, देखो पहचानने का प्रयास करता हूं। भारत में स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा गठित हुआ, जिसमें राष्ट्र, राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय चरित्र का सूत्र व्याख्या ना होते हुए जनप्रतिनिधि पात्र होने की स्वीकृति संविधान में होता। यानी आजादी के बाद जब हमारा संविधान लिखा गया, इस संविधान की सभा का गठन हुआ, तो इस संविधान में राष्ट्र, राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय चरित्र का सूत्र व्याख्या नहीं था। जिस तरीके से बाबा जी राष्ट्र को देखते थे, और एक राष्ट्रीय चरित्र, राष्ट्रीय चरित्र का मतलब है कैसा होगा मानव, मानव का आचरण क्या रहेगा, मानव का व्यवहार क्या रहेगा, उसकी शिक्षा क्या रहेगी, उसके संस्कार क्या रहेंगे, उसका जीना कैसा। यानी अगर देखा जाए तो बाबा जी की नजरों में एक आदर्श इंसान कैसा होगा, इसका वर्णन भी संविधान में कहीं नहीं मिलता। और जब ऐसा आदर्श कोई रूप बना ही नहीं, तो जो जनप्रतिनिधि है, यानी वो जो लीडर, जिसको हम नेता बोलते हैं, उनको जनप्रतिनिधि कहा जाता है। ये जो नेता है, इनका चरित्र पता ही नहीं,
कैसे भी चरित्र वाला इंसान जब नेता बनेगा तो वो दूसरों के लिए आदर्श कैसे हो सकता। अब आप इतने से लगाए कि आपके स्कूल में अध्यापक होते हैं, घर में मम्मी पापा है, रिश्तेदार ही आपके आदर्श। क्या होगा जब वो आदर्श ही नियमों को तोड़ेगा? क्या वो हमारे लिए सम्मानजनक बना रहेगा? हम सम्मान कर पाएंगे उसको? तो बाबा जी कहते हैं कि ना तो इस संविधान में राष्ट्र, ना राष्ट्रीयता और ना ही राष्ट्रीय चरित्र, तीनों का कोई वर्णन नहीं हुआ। आगे बता रहे हैं, वोट और नोट गठबंधन से जनादेश व जनप्रतिनिधि कैसा। जिसको हम जनप्रतिनिधि बोल रहे हैं, नेता बोल रहे हैं, वो करता क्या है? वो वोट और नोट का गठबंधन करता है। ये पहले भी था कि पैसे लो और मुझे वोट दे दो। तो ये इंसान जो शुरू में ही करप्शन फैला रहा है, ये एक अच्छा नेता कैसे हो सकता है? ऐसा भी बाबा जी के दिमाग में सवाल। संविधान में धर्मनिरपेक्षता एक शब्द है, एक वाक्य, एवं उसी के साथ अनेक जाति, अनेक संप्रदाय, समुदाय का उल्लेख। सॉरी, एक तरफ तो कहा गया, संविधान में एक शब्द का प्रयोग किया गया, धर्मनिरपेक्षता, यानी सभी धर्म समान। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ही है कि धर्म एक है। लेकिन यहां धर्म को तो एक कहा था, परंतु अनेक धर्म और जातियों का वर्णन कर दिया गया संविधान। तो फिर धर्म की समरूपता कहां पर रही, एकता कहां पर रही? धर्म तो कह रहे हैं कि सबका धर्म एक है। संविधान में धर्मनिरपेक्षता है कि सबको मर्जी है कि अपने अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा के अनुसार वो किसी भी धर्म में जा सकते हैं। धर्म की एकता पर भी बात कही गई और किसी भी धर्म में जा सकते हैं, धर्म अलग है। डबल स्टैंडर्ड की बात है यहां पर। संविधान में समानता, अब ये तो था धर्मनिरपेक्षता, अब बात आती समानता। संविधान में हर मानव समान है, छोटा है बड़ा है, जाति कुछ भी है, धर्म कुछ भी है, सभी मानव समान है। समानता की बात करता है संविधान। लेकिन दूसरी तरफ आरक्षण का उल्लेख भी है, यानी जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनको अलग से आरक्षण, जो बैकवर्ड क्लासेस है उनको अलग से आकर आरक्षण, जो अपाहिज लोग हैं उनको अलग से आरक्षण, जो आदिवासी इलाके में रहने वाले गरीब हैं उनके लिए अलग से आरक्षण। जब सर्व मानव समान है तो आरक्षण किस लिए? आरक्षण देकर ही आप उन्हें छोटा और बड़ा कर रहे हैं, उनके बीच में भेदभाव और द्वेष घोल रहे हैं। ऐसी ऐसी प्रक्रिया। दूसरा है जनतंत्र। शासन में जनप्रतिनिधियों की निर्वाचन प्रक्रिया में वोट नोट का गठबंधन हो। कहते तो है जनतंत्र, यानी जनता द्वारा चलाया जाने वाला तंत्र। लेकिन एक आदमी, एक व्यक्ति पैसे देकर सारी वोट खरीद कर सत्ता में आ जाता है। तुम्हें क्या लगता है वो आदमी तुम्हारा भला करे? समय मिलते ही वो तुम्हारे मकानों को भी गिरवाएगा, तुम्हारे स्कूलों को भी तुड़वाएगा। वो समय मिलते ही तुम्हें जनता के रूप में जो सुविधाएं प्राप्त है उनको भी छीनेगा। क्यों? क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट किया। उसकी नजर में
ये प्रजातंत्र और ये जनप्रतिनिधि कोई सीट नहीं भैया, ये पोस्ट जो उसने पैसा देके, रिश्वत देके ली है। और ध्यान दो, उसने जितना पैसा खर्च किया है ना, उससे कई गुना कमाएगा तुम लोगों से ही, हमारे हक को मारकर। आज ग्रुप में मैंने एक वीडियो शेयर की, व्यवसाय का मानवीयकरण। दशरथ भाई पटेल जो हमारे स्कूल में आए थे, उनके छोटे भाई दिनेश भाई जो उनके स्कूल में आए, ये उनकी कहानी है, किस प्रकार उनके जीवन में परिवर्तन आया। इस कहानी को देखो कि किस प्रकार एक किसान के बेटे आज डायमंड मर्चेंट बने हुए। ये तुम्हारी गति में सहायक होगी। जिस प्रकार के खुलासे दोनों भाइयों ने मिलकर वीडियो में किए हैं कि 5,000 करोड़ की कंपनी बनाने का टारगेट था, हम 10,000 करोड़ की कंपनी भी बना सकते थे। लेकिन उस समय क्या होता है कि हम पैसे के पीछे भाग रहे होते। हमने अपने बिजनेस का मानवीयकरण किया और अब पैसा हमारे पीछे भाग रहा है। कितनी बढ़िया बात है कि लोग पीछे के पैसे के पीछे भाग रहे हैं, और इन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बना दी कि पैसा इनके पास भाग रहा है, पीछे इनके पीछे लगा हुआ है, ये लो। तो बाबा जी बता रहे हैं कि कैसा जनतंत्र है ये, कैसी समानता और कैसी धर्मनिरपेक्षता। अगर हमारी वोट बिक रही है तो जनतंत्र कैसे? अगर आज भी समाज अलग अलग जातियों में बटा है तो समानता कैसे? और अगर मानव धर्म को ही नहीं समझा गया तो फिर धर्म कैसे? यहां तक अगर आपका किसी का भी कोई सवाल है, पेज नंबर 2 और 3 हमने पढ़ लिया, इसको पढ़ लेते हैं, कल फिर से रिवीजन हो जाएगा। पॉइंट 11 ये पेज हमारा पूरा हो जाएगा। पेज नंबर 3 पर 11 पॉइंट, इन प्रश्नों के जंजाल से मुक्ति पाने को। अब बाबा जी के दिमाग में तो सवाल थे, हमारे दिमाग में भी सवाल होते हैं, और जब तक उन सवालों का जवाब नहीं मिलता आदमी बेचैन रहता। बाबा जी में भी बेचैनी थी कि इनका हल कहां से। परिवार में रहकर जो शिक्षा संस्कार वहां से मिले, उनमें रह करके इनको समाधान नहीं। भटकाव था, उत्सुकता थी, बेचैनी थी। तो बाबा जी ने तत्कालीन, उस समय के, तत्कालीन का मतलब है उस समय के, तो उस समय के जो विद्वान थे, वेदमूर्ति थे, सम्माननीय ऋषि महर्षियों से सुझाव से अपने सवालों का जवाब इन सम्मानित लोगों से, विद्वानों से, वेद मूर्तियों से, ऋषियों से, मुनियों से, महर्षियों से जानने का प्रयास। अब बाबा जी को सफलता कहां तक मिलती है इसको देख। समय 47 हो गया। पढ़ने के रूप में इसको हम पढ़ ही सकते हैं, लेकिन अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ। सवाल कम आ रहे हैं, क्यों स्नेहा? सवाल बंद हो गए। सर चीजें थोड़ी सी ना भारी लग रही हैं, और चीजें थोड़ी सी भारी है हमें समझने में भी, और अभी मेरा ना दिमाग इतना अच्छा नहीं चल रहा। भैया देखो, ये हम वो काम कर रहे हैं जो आस्था में 20, 25, 30 साल तपस्या करने के बाद सब प्रारंभ होता है। और हम, तुम्हारे लिए तो यात्रा कितनी सुलभ रही है कि मार्च में ज्वाइन किया और अब तुम अध्ययन बिंदु कर रहे हो। ये तुम्हारी गति बनी हुई है। चीजें जहां भारी लग रही है बेटा, उसको हल्का करना पड़ेगा, नहीं तो भारीपन बढ़ता चला जाएगा। ये जो भार है
ना समझने का, इसे साथ के साथ दूर से करते रहो। कहां पर तुम्हारा भारीपन लग रहा है उसको निश्चित करो और पूछो क्या भारीपन लग रहा है। सर वो चीजें शायद से अध्ययन में नहीं हो सकती, या तो वो मेरे डेली शेड्यूल में है। मतलब वो चीजें ना मिक्स अप है, तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि बेसिकली मैं कहाँ पे इसको, मुझे लग रहा है कि भारी हो रहा है, मैं फिगर आउट नहीं कर पा रही हूँ इसमें। मतलब तुम इसको जीवन में रखना चाह रही हो और जीवन में कहाँ रखना है वो नहीं समझ पा रही है, ऐसा है? नहीं, वो जो है ना वो मतलब मतलब वो चीजें मतलब मुझे भारी लग रही है। ये मुझे अध्ययन भारी नहीं लग रहा, मेरे को बस थोड़ा सा हो नहीं पा रहा था, शेड्यूल अच्छा नहीं बन पा रहा। अच्छा, मतलब तुम्हारा तो पढ़ने का शेड्यूल नहीं बन पा रहा। नहीं सर, मैं समझा नहीं पा रही। कोई बात नहीं बेटा, तुम मुझे पहले अपनी जो पीड़ा है उसको समझो, कहां पर है वो, उसे शब्दों में उतारने का प्रयास करो। समझने में दिक्कत है या अध्ययन के लिए समय निकालने में दिक्कत है, या इसको जिंदगी में कैसे कहां रखा जाना है उसमें प्रॉब्लम है, इसको तुम डिफाइन करो कि प्रॉब्लम कहां किस फैक्टर में आ रहे हैं। ये सवाल ही थे जो बाबा जी को एक दिव्य मानव बनाया, और तुम्हारे सवाल नहीं। पहली बात तो ये जान लो कि ये तुम्हें कुछ भी करने से मना नहीं कर रहे, जो तुम करते आ रहे हो वो करते रहो, नजर लगी नजर उतरवाते रहो, मंदिर में जाते पूजा भी करते रहो, लेकिन साथ में समझने का प्रयास करो। फिर तुम्हें देखेगा तुम्हारा जो नजरिया है देखने का वो थोड़ा सा चेंज होगा, जिसे तुम ईश्वर देवता समझ रहे हो तुम्हें एक मानव और देव मानव लगने लगेगा। कई सारी चीजें अभी भी जो है अध्ययन में इतने साल, मुझे तो मैं इतने साल तो क्या कहूं, मैं तो अभी लगाऊं कि फर्स्ट क्लास में ही, नर्सरी यूकेजी एलकेजी और फर्स्ट, तो यूकेजी में भी फर्स्ट में भी नहीं आया हूं। अभी बहुत सारी चीजें जो मुझे लगता था कि समझ में आ गया, उन पर बहुत सारे नए नए विचार खुलासे हो रहे हैं। अलग अलग संदर्भों में जब उसको हम देखते हैं तो इतना मजा आता है। वो जो एक चीज बाबा जी बोलते थे कि मैंने देखा, मैं उसको देख पा रहा हूं। कई बार वो चीज दिखी तो नहीं है लेकिन उसका भास होने लगा है, भास आभास होने लगा है कि वो चीज क्या है। अभी इसमें तुम अंतिम पेज पर देखोगे, कल हम इस पर बात करेंगे। एक सूत्र लिखा है, एक श्लोक लिखा है, भूमि स्वर्ग हो, मनुष्य देवता हो, धर्म सफल हो, नित्य शुभ हो। पता नहीं इसको कितने बार, सैकड़ों बार इसको पढ़ा मैंने, लेकिन ये होगा कैसे? ये बाबा जी की मंगल कामना कि धरती स्वर्ग हो जाए, मनुष्य देवता हो जाए, धर्म सफल हो जाए, यानी सब अपने अपने धर्म के अनुसार जी पाए और नित्य शुभ हो। नित्य शुभ का मतलब ये है कि निरंतर सुख मिले। ये पता नहीं कितनी बार पढ़ा, इसको पढ़ा, देखा, समझा, लेकिन अब की बार इसको कुछ अलग ही दृष्टि से देखा। ये कैसे संभव हो सकता है? ये बाबा जी ने लिखा है तो किस दृष्टिकोण से लिखा है? ये क्या गजब की चीज बाबा जी ने लिखी है, अद्भुत। एक और आपके सामने मेरा भी सत्यापन है, बाबा जी का सत्यापन तो हम पढ़ ही रहे हैं। ये प्रकृति में चार अवस्थाएं, भाई 2-3 बार तो मैंने ही आपको समझा दिया है, मंजीत भाई ने भी समझा दिया। इसके अलावा मैंने खुद कितनी बार अलग अलग प्रबोधकों से इसे समझा, और कितने ही टीचर्स को हैप्पीनेस ट्रेनिंग में या
जीवन विद्या ट्रेनिंग सेशन में कितनी बार मैंने भी इसको समझाने का, रखने का प्रयास किया, लेकिन अब की बार जब हापुड़ में गए, हापुड़ विसनगर में हम गए, तो इसको एक अलग ही दृष्टि से डिकोड किया। गजब की दृष्टि है भैया, मतलब इसको किस तरह समझे, ये है क्या। और ये जो है अब तक बने हुए हैं पदार्थावस्था, प्राणावस्था और ये जीवावस्था, अभी तक जो बने हुए हैं, इनके पीछे कारण क्या है। और मानव जो नहीं बना अभी तक, मानव जो अभी तक केवल विनाश के रास्ते पर चल के संपूर्ण धरती को बर्बाद करने पर उतरा है, इसका कारण क्या। ये सारी बातें इतनी बारीकी से समझ में आ। जब हम पिछली बार गए थे तो 5 दिन में केवल 2 शब्दों पर चर्चा हुई थी, अध्ययन और अभ्यास। अब की बार भी हम अध्ययन अभ्यास के लिए गए थे, लेकिन अध्ययन अभ्यास से अन्य चीजों को किस प्रकार से कनेक्ट किया गया, इसको देखा। तो अभी केवल तुम इसे शब्द रूप में समझने का प्रयास करो। अभी तुम उस स्थिति में हो जहां पर लिखा गया है कि ए को ऐसे लिखना है, आ को ऐसे लिखना है, इस ए की ध्वनि क्या है, आ की ध्वनि क्या है, कैसे कबूतर होता है, ए फॉर एप्पल होता है। अभी तुम इन शब्दों को दर्शन की विधि से समझने का प्रयास करो। 2 चीजों के बारे में बार बार बाबा जी बता रहे हैं, अध्यात्मवाद और दूसरा विज्ञानवाद। इनके पूरी व्याख्या इस पुस्तक में बाबा जी ने दोनों शब्दों की। परिभाषा में ही आत्म, ये जो अध्यात्मवाद है, इसको पूरा, इसके मूल में क्या है, ये पूरा बाबा जी ने खोल के बता दिया। ऐसे विज्ञानवाद को भी इस पुस्तक में खोल के बता। फिर बता रहे हैं कि मानव जो धर्म है वो सुखी होना है। दोनों दर्शनों में मानव को सुखी करने का प्रयास किया गया। पहले वाले दर्शन में यानी अध्यात्मवाद में पूजा, आराधना, धार्मिक कर्म कांड, डू एंड डोंट्स, ऐसे नियमों से मानव को सुखी करने का प्रयास किया गया। दूसरी विधि यानी विज्ञानवाद विधि में मनुष्य को वस्तुओं से खुश करने का प्रयास किया होता है। इन वस्तुओं से मानव शरीर को खुशी मिलती है, ऐसा मानकर इन शरीर संवेदनाओं को ही शांत करने का प्रयास किया गया। दोनों में देखें, एक कह रहा है कि संवेदनाओं को मार दो, दूसरा संवेदनाओं को बढ़ा रहा है। एक अन्य दर्शन बाबा जी ने दिया, वो कहना कि संवेदनाएं मारनी नहीं है। ज्ञान प्राप्ति के लिए तुम्हें परिवार को छोड़ने की जरूरत नहीं। परिवार के साथ रहते रहते भी, घर में अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जबकि आस्था में हमने देखा कितने सारे ऋषि मुनि लोगों ने अपने परिवार का त्याग करके ज्ञान की प्राप्ति का साधना, और ज्ञान प्राप्त हुआ भी नहीं, हुआ है या नहीं हुआ इसका भी कोई प्रूफ नहीं। कि अगर ज्ञान होता तो व्यक्त हो। बाबा जी ये नहीं कह रहे हैं कि ज्ञान नहीं हो, लेकिन जिसे ज्ञान माना गया, क्या वो ज्ञान था। अध्यात्मवाद में कहा गया कि भैया ज्ञान ऐसे शब्द है जिनकी व्याख्या नहीं की जा सकती, और बाबा जी उनके सामने कह रहे हैं कि भैया ज्ञान तो ऐसी चीज है कि हर कोई इसे प्राप्त कर सकता है। अध्ययन विधि से हर कोई इस अस्तित्व को देख सकता है, समझ सकता है, जान सकता है और उसे अपने जीने में ला सकता है।
विज्ञानवाद क्या कह रहा है भैया? विज्ञानवाद तो कुछ अलग ही कह रहा है। धरती के जितने भी नियम है वो मानव ने बनाए, मानव ने खोजे हैं। यहाँ देखना पड़ेगा मानव ने खोजे हैं या मानव ने समझने का प्रयास किया। नियम तो थे ही, मानव ने उनको समझा है। और कितना समझा है भैया, कितना समझदार मानता है मानव अपने आप को। वो सेल्स तक पहुंच गया, दिल के अंदर ऑपरेशन करके वो आर्टिफिशियल कुछ सामान लगा के, स्प्रिंग लगा के नसों को खोल रहा है। दिमाग का भी ऑपरेशन कर पा रहा है। एआई टेक्निक से नई नई चीजें बना रहा है। वो कहता है इस प्रकृति से बड़ा इंजीनियर कोई है नहीं, ये अस्तित्व सह अस्तित्व ही सबसे बड़ा वैज्ञानिक, सबसे बड़ा इंजीनियर। हर सवाल का जवाब इसमें। आने वाले समय में अर्थात कल हम और इस पर चर्चा करेंगे। इसको पढ़ ले, पेज नंबर 5 तक सभी बच्चे पढ़ ले। पढ़ने में कोई समय ज्यादा नहीं जाता, शब्द कठिन हो सकते हैं और ये प्रारंभ के शब्द ही कठिन मिलते हैं, उसके बाद पुस्तक पढ़ने में मजा आता है। मैं अभी जिस पुस्तक का पठन कर रहा हूं ये तो है ही, साथ में ये पुस्तक है कर्म दर्शन। दो पेज पढ़ के दिमाग की नसें भन्न हो जाती है, लेकिन जैसे ही कोई समझा हुआ व्यक्ति उसको समझाता है, ये चीजें इतनी आसान लगने लगती कि यस, सही में जिसको सत्य कहा गया तो यही तो है। और ये इतना आसान, आप यकीन नहीं कर सकते भैया कितना मजा आता है एक एक चीज जब समझ में आती है। वो कोई चॉकलेट खाने से, लड्डू खाने से या पार्टी करने से ज्यादा मजेदार है एक एक शब्द का समझना। तो जब ये समझ में आएगा, और समझ में आया तो जीने में आएगा। उसको जीने में आने में जो मजा है ना, वो मजा ही अल्टीमेट है भाई। आरती के साथ इतना मतलब एक इतना अच्छा संबंध, स्नेहा के साथ, माही के साथ, शानवी के साथ, ये संबंध समझ में कब आया? जब न्याय समझ में आया। अगर देखो तो हम जिस उन्मुक्तता के साथ, विदाउट हेजिटेशन हम एक साथ बातें कर पाते हैं, हर रोज 1 घंटा इकट्ठा होते, ये पता क्या है? ये जो आनंद है, ये इस न्याय शब्द का जो आनंद है, इस शब्द का जो आस्वादन हम कर रहे हैं, इस शब्द का जो मजा ले रहे हैं ना, इस शब्द में इतनी सुख है, इतनी खुशी है, जो हमें एक कर रहा है, एक संबंध में बांध रहा है। इस संबंध को जीने का अपना ही मजा है। ये जब समझ में आने लगता है ना, जब व्यवहार में आने लगता है, व्यवहार में समझकर व्यवहार में आने से 4.5 क्रिया से ऊपर जाने का रास्ता खुलता है। इस जीवन क्रिया को भी भैया एक अल्टीमेट तरीके से देखा। अभी तक तो मुझे भी यही लगता था कि 4.5 तो हमारी चल ही रही है, करना क्या है, बाकी की 5.5 में एंट्री करनी है। भैया कितना मतलब एक धूल जो दिमाग पर पड़ी हुई थी वो हटी है कि 4.5 क्रिया में तो हमने इसको पढ़ना है, इसमें तो सूचना है ना, वो इकट्ठा करनी है। ये सूचनाएं जब मेरा मन मेरे शरीर को देगा तो शरीर उसी के अनुसार कार्य करेगा, और उसके अनुसार कार्य करने से मन में जो खुशी होगी ना, और मन की जो ताकत बढ़ेगी, वो हमें, यानी शुरुआत पुनः मन से ही होगी। सारा काम मन से शुरू हो जाएगा। अभी हम सोच रहे थे कि मन, वृत्ति, चित्त तक तो हम पहुंच ही गए हैं, आधी वृत्ति है आधा चित्त है, था तो हमने कर ही लिया है। नहीं, ये धुल जाएगी। जैसे हमारे घरों में दरवाजे खिड़कियां तो है ही,
दिवाली के टाइम पर इनको हम धो मांज के साफ करते हैं। जैसे इन शब्दों का ज्ञान, इन शब्दों की महत्व, इन शब्दों की विशालता हमारे तक पहुंचेगी, ये वैसा ही होगा जैसे हमारे खिड़कियों से, घर की दरवाजों से, घर के पर्दे हमने साफ कर दिए, घर के दरवाजे साफ कर दिए, और एक जो सूर्य का प्रकाश है वो घर के अंदर तक आ रहा है, ये ठीक वैसा ही लगेगा। मुझे तो ऐसा लग रहा भैया, लगता था घर बहुत बड़ा है, कमरे बहुत बड़े हैं, दीवारें साफ है, लेकिन जब इन दीवारों से जो धूल हटी, खिड़कियों से धूल उठी, और वो जो एक रोशनी और एक अच्छी खुशबू अंदर आई, वो ओरा अंदर आया, अलग ही मजा है उसको देने में, उसको समझ के। उम्मीद करता हूँ कि मैं जैसा समझा वो आपको भी समझा पाऊंगा। इसी उम्मीद के साथ बाबा जी के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए, बाबा जी को नमस्कार करते हुए, सभी श्रेष्ठ भाई बहनों को, तुम्हारे माता पिता को, संपूर्ण व्यवस्था को नमस्कार करते हुए हम अपने आज के इस पठन का कार्यक्रम यहीं पर बंद करते हैं। कल मिलते हैं पेज नंबर 4 के साथ। आप सभी 4 नंबर पेज को पढ़ लेना, 4 और 5 को। गुड नाइट।